बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉर्जियन गाइड स्टोन्स के ऊपर ये 500 मिलियन अफराद का क्यों लिखा गया है? इसको छुपा तो सकते थे। दूसरा सवाल, क्या ये तमाम मामला दज्जाल के खरूज से जुड़ा हुआ है? तीसरा सवाल, चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये दज्जाल से जुड़ा हुआ तमाम मामला है। 1980 में ये चीज़ें लिख के सामने इंसानों के क्यों लगा दी गई? मैं इस तीसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि 1980 में ये जो मॉन्यूमेंट लगाया था और 2022 में इसको तबाह कर दिया गया। इस 40-42 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 2 से 3 नस्लों को ये बता दिया कि अब ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में ये लोग अपने क्लू छोड़ते हैं और ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है, ताकि आने वाला कोई भी ऐसा मामला हो तो उसमें ये अपनी ताकत को शो करें और साथ साथ यानी अगले मरहलों के लिए इंसानी जहन को तैयार रखें कि हम इतने ताकतवर हो चुके हैं और हम ये कर रहे हैं। तो इसको कॉन्स्पिरेसी फैक्ट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बीच में ही रखा जाता है, क्योंकि हम लोग तो रोटी कपड़े मकान के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गोल गोल घूमते घूमते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जो हमारे लोग वहाँ पे वेस्ट के अंदर जाते हैं तो वो अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको वो एक नई कायनात, नई दुनिया, नए जगह, नया मुल्क बहुत अट्रैक्ट करता है। वो उसकी रंगीनियों में ही खो जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो फिर वेस्ट इस मामले में क्या कर रहा है? तो वेस्ट के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इन चक्करों को समझना चाहते हैं और एंटी क्राइस्ट के मामलों को देखना चाहते हैं। वो उन्होंने इस सारे मामले को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैनिफेस्टो का नाम दिया है कि ये जॉर्जियन गाइड स्टोन्स पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मैनिफेस्टो मौजूद है, जिसको इन्होंने अपने तरीके से रिवील किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैनिफेस्टो दरअसल आबादी को कम करने का एक ऐसा जाविया है जिसको जितने जल्दी इंसान समझ ले तो वो अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए काम कर सकता है, अगर समझना चाहे। नहीं तो मर्जी। मगर सूरत हाल यहाँ पर यह है कि आज अब आखिरी ज़मा के अंदर हम आ चुके हैं। अल बदाया व नाया के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मुबारक हैं कि फितन का दौर, इसको अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितनों का दौर है। इस फितन के दौर के अंदर उन्हीं का हुक्म है कि अपनी नस्लों की हिफाजत मांगो, औलाद नहीं, नस्लों की, क्योंकि अब नस्लों की हिफाजत की दुआएं मांगनी चाहिए जो हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जाके उनके साथ शामिल हो।